सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो कि हमारा केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका थर्ड पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने कार्बन हमारा कहाँ मिलता है, कार्बन होता क्या है, कार्बन की अकरेंस क्या है, कार्बन के एलोट्रॉप्स क्या हैं, और कुछ कार्बन की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि हमारा सेल्फ कॉम्बिनेशन, कैटिनेशन, उसका टेट्रावेलेंसी शो करना, ये सब डिस्कस कर ली थी। आज जो हमें स्टार्ट करना है, जो हमने कल एलोट्रॉप्स पढ़े थे उनका एक डिटेल्ड वे में एनालिसिस करना है, क्या होते हैं हमारे एलोट्रॉप्स। ठीक है, तो ये था हमारा कल लास्ट डिस्कशन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, वेरियस फिजिकल फॉर्म्स में जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे कि कार्बन के तीन फॉर्म्स डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्यूलन। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी है, लेकिन बकमिंस्टर फ्यूलन अभी इतना इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ है। तो जो ये स्टडी होती है जिसमें आप एलोट्रॉप्स को पढ़ते हो किसी भी सब्सटेंस की, इट इज़ नोन एज एलोट्रॉपी। तो फर्स्ट हमें पढ़ना है डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन के दो एलोट्रॉप्स हैं। पहले हम बात करते हैं डायमंड के बारे में। तो डायमंड का नाम आप सबने सुना होगा। तो क्या होता है डायमंड? डायमंड जो कि हमारा होता है हीरा, वो एक कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। इट इज़ अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस, जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, जो डायमंड होता है इट्स अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। इसकी एक प्रॉपर्टी है, इट इज़ हैवी। सेकेंड, इट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड। और इसकी हार्डनेस का हमें ऐसे पता चल सकता है कि इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एवर नोन। वर्ल्ड में हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज डायमंड। ठीक है, तो डायमंड की ये दो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं। एक इसकी प्रॉपर्टी होती है दैट इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, यानी कि ये इंसुलेटर है। फोर्थ, जब आप डायमंड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये बर्न हो जाता है और CO2 गैस प्रोड्यूस करता है। तो CO2 गैस इज एमिटेड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग ऑफ कार्बन ओ डायमंड। एंड फिफ्थ, कि जब आप डायमंड को ऑक्सीजन में बर्न करोगे तभी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और नो ऐश इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, रेसिडुअल कुछ नहीं बचता आपका। इससे हमें पता चलता है कि डायमंड में सिर्फ कार्बन ही है और कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, ये है हमारा डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज़। जो सिंबल है वो हम सी लेंगे, जो कि कार्बन का सिंबल होता है क्योंकि उसका ही एलोट्रॉप है। सेकंड हमें बात करनी है ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होता है? इट इज़ अ ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस। ग्रेइश ब्लैक ओपेक, ओपेक वो होता है जिसके आर पार नहीं देख सकते। डायमंड में क्या आता है, डायमंड इज ट्रांसपेरेंट, उसमें हम आर पार देख सकते हैं। पर जो ग्रेफाइट है दैट्स ओपेक। तीन फॉर्म होती है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो ये ओपेक की कैटेगरी में आता है। जब अगर आप इसकी वेट, इसकी बात करोगे, इसके वजन की बात करोगे, इसकी डेंसिटी की बात करोगे, तो ग्रेफाइट इज लाइटर देन डायमंड।
थोड़ी इसकी प्रॉपर्टीज डायमंड से कॉन्ट्ररी में ही रहेंगी। सेकंड हमारा था डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस एवर नोन, पर ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच। थर्ड इज ग्रेफाइट डज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हमारा जो डायमंड होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। फोर्थ इज ग्रेफाइट बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे भी हमें पता चल रहा है कि ग्रेफाइट में भी मेजर सिर्फ कार्बन से बना हुआ होता है ये, ठीक है। और इसका भी सिंबल हम सी लेंगे। तो ग्रेफाइट और डायमंड की प्रॉपर्टीज थी। अब इन दोनों की प्रॉपर्टीज के डिस्कशन के बाद हमें ये कंक्लूजन पे आते हैं हम कि जो दो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, दैट इज डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट हमारे जो दो मेन इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज है एज़ कम्पेयर टू द थर्ड वन, उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है दोनों में वो एंटायरली डिफरेंट है। कैसे? एक ट्रांसपेरेंट है, दूसरा ओपेक है। एक लाइटर है, एक हैवियर है। एक सॉफ्ट एंड स्लिपरी है, दूसरा हार्ड है। एक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दूसरा नहीं करता, ठीक है। बस दोनों में ये कॉमन है कि दोनों बर्न करते हैं। जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस एमिट करते हैं, यानी कि ये पता चलता है दैट दे आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन ऑनली, ठीक है। तो ये तो थी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी यूजेस पे। क्या यूजेस हैं डायमंड के, क्या यूजेस हैं ग्रेफाइट के। ऐसा नहीं है कि हमें थर्ड वाले के बारे में पढ़ना नहीं, पर अभी हम मेनली इन दो उस पर फोकस कर रहे हैं जिनके बारे में ज़्यादातर पूछा भी जाता है। तो यूजेस पहले बात करते हैं हम डायमंड की। तो फर्स्ट यूज़ है डायमंड क्योंकि एक्सट्रीमली हार्ड है, सो इट इज़ द राइट मटेरियल फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग अदर हार्ड मटेरियल्स। क्योंकि खुद हार्ड है तो और हार्ड मटेरियल्स को भी काट सकता है, क्योंकि ये तो सबसे हार्डेस्ट है। सो डायमंड इज यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स। लाइक शीशा होता है उसे काटने के लिए यूज़ होता है ये, लाइक ग्लास कटर्स, या फिर फॉर मार्बल और रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स। सेकेंड इज डायमंड, आप सबको पता है डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। हीरे के जो हार होते हैं या अदर ऑर्नामेंट्स होते हैं उसमें, या ब्रेसलेट होता है उसमें डायमंड का काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि उसकी जो चमक होती है, उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंस होती है उसकी वजह से, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंस होने के साथ साथ जब डायमंड की जो स्ट्रक्चर होता है उससे वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट क्या होता है अभी वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, पर आपको रिफ्लेक्ट पता होगा। कोई चीज़ किसी को टच करके दोबारा आपकी आंखों में पड़ रही है, वो रिफ्लेक्ट होकर आती है। मतलब आप जैसे बॉल दीवार पे मारोगे तो वो आपकी तरफ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से भी डायमंड यूज़ होता है। थर्ड इज कि जो शार्प एज डायमंड होता है दैट इज यूज्ड बाय आई सर्जन्स एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट फ्रॉम द आईज, ठीक है। फोर्थ इज डायमंड्स कैन बी मेड। अब अच्छा ये एक प्रॉपर्टी है, ये उसका यूज़ नहीं होगा, ये तो प्रॉपर्टी में आएगा हमारा। तो ये तीन थे हमारे मेन यूजेस डायमंड के। अब ग्रेफाइट के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट का फर्स्ट यूज़ है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है तो इट इज़ यूज एज अ ल्यूब्रिकेंट, जिससे कि जो मशीनरी होती है उनके फास्ट मूविंग पार्ट्स का इजीली वर्किंग हो सके। फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है ये। ठीक है। ग्रेफाइट नॉन वॉलेटाइल होता है, तो ये उन सब्सटेंसेस को ल्यूब्रिकेशन के काम आता है जो बहुत हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। सेकंड, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है तो फिर वी कैन मेड यूज़ इट
फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स। कार्बन इलेक्ट्रोड्स हो गए आपके ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स हो गए, कहाँ पे? ड्राई सेल में। एंड इलेक्ट्रिक आर्क्स, ये ड्राई सेल वगैरह, इलेक्ट्रोड्स वगैरह, ये 11th में भी आपका और 12th में आपका जो चैप्टर होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें भी आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट का सेकंड यूज़ है। थर्ड ग्रेफाइट का यूज़ है कि इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग ऑफ कोर्स ऑफ अवर पेंसिल्स कॉल्ड पेंसिल लेड्स। तो आपकी लेड पेंसिल होती है ना, उसमें, या पेंसिल भी आपने देखा होगा कभी तोड़ के, उसके अंदर एक लंबा सा वो ब्लैक कलर का होता है, वो जो हम लेड कहते हैं, उसमें जो उसका कोर होता है वो बनाने के लिए भी ग्रेफाइट यूज़ होता है। और ब्लैक पेंट के लिए भी, जो हमारा पेंट होता है उसमें भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है। तो ये था हमारा डायमंड और ग्रेफाइट का एक डिटेल डिस्कशन। कल हमें पहले इनका स्ट्रक्चर भी पढ़ना होगा और फिर हम जाएंगे इसके थर्ड एलोट्रॉप पे, दैट इज़ बकमिंस्टर फिल्ट्रेट। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।